हम भारतीय हैं ना, बहुत इमोशनल होते हैं। कभी फिल्म देखकर आंखों में आंसुओं का सैलाब ले आते हैं, तो कभी प्रेमिका के वियोग में किसी पुराने गीत को सुनते हुए मन भारी कर लेते हैं। इवन कई बार किसी इंसान से भावनात्मक जुड़ाव या देश प्रेम में डूबे किसी गीत से भी भाव विभोर हो उठते हैं। ऐसा ही एक गीत रिलीज हुआ है जिसके बोलों में एक ऐसे इंसान के विचारों को बताया गया है जो राजनीति के दलदल में कमल के फूल की तरह थे। गीत का नाम है देश पहले, इंसान का नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी और फिल्म का नाम है अटल, जिस पर आज की चर्चा रहेगी। मैं अक्सर ट्रेलर रिव्यूज में एक बात कहता हूं कि ट्रेलर देखकर पूरे फिल्म का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कई बार ट्रेलर इतना दमदार होता है, लगता है मानो द गॉडफादर के टक्कर की फिल्म बना दी गई है, लेकिन निकलती वो फुस्सी बम है। और कई बार बी ग्रेड का ट्रेलर असल में एक मास्टरपीस फिल्म निकल आती है। तो यहां कुछ भी अनुमानित नहीं है। अटल फिल्म का हाल ही में ट्रेलर रिलीज हुआ है और अब ये गाना। हालांकि ट्रेलर के कुछ एक दृश्य से मैं पूरी तरह से प्रसन्न नहीं था। कुछ एक डायलॉग डिलीवरी निराश कर रही थी, या यूं कहिए ओवर ड्रामेटिक लग रही थी। आई मीन क्लोज टू मिमिक्री। एक बार को लगा कहीं लीड एक्टर के तौर पर पंकज त्रिपाठी का करियर पर विराम तो नहीं लग जाएगा। पर फिर मुझे लगा कि ये एक ऐसे इंसान की बायोपिक है जो न केवल राजनीति में एक बड़ा नाम है, बल्कि वो अपनों और विरोधियों दोनों के द्वारा पसंद किया जाने वाला शायद एकमात्र नेता है। ऑफ कोर्स यहां पर श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो रही है। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोपिक करने वाले अभिनेता पर बहुत तरह के प्रश्न उठेंगे। इसकी उम्मीद फिल्म मेकर्स को भी पहले से रही होगी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी कोई बहुत पुराने समय के नेता नहीं है। अभी कुछ साल पहले तक वो एक्टिव थे। उन्हें ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोग जानते हैं। उन्हें सामने से भाषण देते सुना होगा, या कम से कम उनकी हजारों वीडियोस तो जरूर देखी होंगी जो अभी भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो ऐसे में लोग उनकी चाल ढाल, बातचीत के तरीके आदि सबसे अच्छे से परिचित हैं। ऐसे में उनकी बायोपिक करना इजी नहीं रहा होगा। मैंने जब कंपैरिजन करना शुरू किया कि भाई किस किस ने इस तरह की बायोपिक्स में अच्छा काम किया है, तो मुझे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में अनुपम खेर याद आए, या फिर ठाकरे के नवाजुद्दीन सिद्दीकी। कंपैरिजन किया तो मुझे लगा अनुपम खेर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी दोनों कैरेक्टर्स को बेहतरीन निभाया है। फिर और डीप में सोचा तो लगा स्टिल इन तीनों में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का किरदार करना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। अनुपम खेर ने मनमोहन सिंह के किरदार के लिए जो बेस्ट चीज की थी वो था मनमोहन सिंह जी की वॉक और उनका गेटअप, जो पहली ही नजर में एकदम परफेक्ट लगा था। अब इस किरदार में केवल धीरे बोलना था, यानी डायलॉग डिलीवरी पर ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मनमोहन सिंह जी के बोलने में वेरिएशंस नहीं थी। वो एक टोन में अपनी बात रखते थे। तो डायलॉग डिलीवरी वाज नॉट अ बिग टास्क फॉर अनुपम खेर। इसके बाद अगर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात करें तो आई फील इस कैरेक्टर को निभाना ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे रियल लाइफ में एक अच्छे वक्ता थे, हाजिर जवाबी थे, उनके एक्शन बोलते थे। हालांकि जिन लोगों ने उन्हें रियल में नहीं देखा और केवल वीडियोस में देखा है, तो उन्होंने भी बाला साहब ठाकरे को एक स्ट्रिक्ट और सेम भाव वाले इंसान के रूप में देखा होगा, और फिल्म में भी लोग उन्हें वैसे ही देखना चाहते होंगे। और शायद यही कारण है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी इसमें अलग भावों को डालकर उस कैरेक्टर के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया। नतीजा कि उन्होंने भी इस किरदार को डिसेंट वे में निभा लिया था। अब बात आती है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बायोपिक की। सबसे पहली बात कि मनमोहन सिंह जी और बाला साहब ठाकरे ऐसे कैरेक्टर थे जिनकी ज्यादा किसी ने नकल नहीं की, यानी मिमिक्री नहीं की। नतीजा कि जिन्होंने ये किरदार निभाए उन्हें उस मिमिक्री से बचते हुए इस किरदार को निभाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अटल फिल्म के साथ ऐसा नहीं है। अटल जी पर अनेकों लोगों ने मिमिक्री किया है। उनका रुक रुक कर बोलने का तरीका हर कोई जानता है। अनेकों शोज में उनकी नकल करते आर्टिस्ट्स को देखा गया है। इसलिए यह किरदार इस मामले में भी ज्यादा लाइमलाइट में रहा है। दूसरा, अटल जी एक पॉलिटिशियन होने के साथ साथ एक कवि भी थे। तो एक पॉलिटिशियन तो सेम मूड का हो सकता है, लेकिन एक कवि में अनेकों तरह के भाव भरे होते हैं जो स्थिति अनुसार चेहरे पर दिखते भी हैं। तो इस लिहाज से पंकज त्रिपाठी के लिए इस किरदार को निभाना ज्यादा चैलेंजिंग रहा होगा, क्योंकि किसी की मिमिक्री करना और उस किरदार को निभाने में एक पतली सी डोर होती है। जरा सा डायलॉग डिलीवरी में सुर ऊपर नीचे हुआ नहीं कि कब इरफान खान KRK बन जाए पता नहीं चलेगा। यस, अटल के ट्रेलर में मुझे फील हुआ था कि कहीं ये मिमिक्री जोन में तो नहीं चले गए, बट अभिनेता के तौर पर हम पंकज त्रिपाठी की एबिलिटी को जानते हैं। हमने पास्ट में देखा है कि वो किस तरह के किरदारों को गहराई से निभाते हैं। तो ये समझ लेना कि पंकज त्रिपाठी काइंड ऑफ एक्टर मिमिक्री करे शायद एक कठोर सोच है, वो भी केवल ट्रेलर देखकर। हम फिल्मों में परफेक्शन की बात करते हैं,
इवन आमिर खान को भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन जो रियलिस्टिक एक्टिंग की गहराई तक डुबकी लगा चुके हैं उनका मानना है कि परफेक्ट क्यों हो सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हीरो अपना लंबा डायलॉग बोल रहा है तो वो परफेक्टली क्यों बोला जाए? क्या रियल में ये नहीं होता कि बोलते बोलते इंसान फंबल कर जाता है, या थूक निगलने के लिए बीच में पॉज लेता है, या कई बार समझ नहीं आता कि और क्या बोलूं? तो अगर फिल्म में भी ऐसा दिखाया जाए तो क्या गलत है? क्योंकि एक हीरो 6 मिनट का डायलॉग एकदम एक्सप्रेशन के साथ पूरा एक ही बार में बोल जाए तो वो रियल नहीं लगेगा। तो वैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी के किरदार को पंकज त्रिपाठी द्वारा निभाए जाने में आप कमियां निकाल सकते हैं, ओवर ड्रामेटिक का ठप्पा लगा सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे फिल्म की पटकथा सही हुई, निर्देशन सही हुआ, प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ, ऑडियंस को इमोशनली अटैच कर पाई ये फिल्म, तो इस किरदार को निभाने में हुई एक दो खामियों को नजरअंदाज किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बड़ी कहानी है, बड़े इंसान की कहानी है, बड़ी सोच की कहानी है। नो डाउट पंकज त्रिपाठी आज के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, तो वो आम सी एक्टिंग कर जाए ये संभव नहीं है। अटल जी के किरदार में वो काफी हद तक उतर चुके हैं, हाव भाव छोटे बड़े न्यूएंसेस असरदार हैं, और अगर आज रिलीज्ड गीत को देख लें तो उनके कुछ दृश्य और प्रभावी फील होते हैं। गीत को मनोज मुंतशिर ने लिखा है, जो पिछले दिनों काफी सताए गए थे। जो भी था, बट जब देशभक्ति गीतों की बात आती है तो मनोज मुंतशिर के आगे सब पानी कम चाय ही है। इस मामले में मैं कहूंगा कि उनकी कलम में जादू है, वो जानते हैं कि कैसे लोगों को गीत से भावनात्मक तरीके से जोड़ना है। इसके बाद ऑफ कोर्स जुबिन नौटियाल, जिनकी मधुर आवाज में ये गीत अंदर से देश के प्रति प्रेम जगाने का काम कर रही है। तो अभी फिलहाल किसी नतीजे पर आना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। वेट कीजिए 19 जनवरी का, जब ये फिल्म रिलीज होगी। हैव अ नाइस डे।